नमस्कार दोस्तों। हम में से अधिकांश लोग जब भी आध्यात्मिक जीवन अपनाते हैं या आध्यात्मिक राह पे चलते हैं या धार्मिक राह पे भी चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम किसी भी तरह एक सच्चा गुरु, उनका आशीष प्राप्त करें। यही कारण है कि हम सीधे-सीधे कोई आश्रम या कोई गुरु ढूँढने लग जाते हैं। अब गुरु ढूँढना कितनी मुश्किल बात है, ये हमारी समझ के बाहर है। अब एक स्कूल है, उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के अपने अलग-अलग अध्यापक हैं, टीचर हैं। तो वो अपनी शिक्षा सभी बच्चों को एक समान देते हैं। लेकिन पर तब भी उसमें से कोई एक तो टॉप करते हैं और 1-2 ऐसे होते हैं जो एकदम निचले स्तर पे चले जाते हैं। अब उसमें से किसी ने किसी गुरु को नहीं चुना होता है, सब बस अपनी-अपनी क्लास लेते हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कोई गुरु किसी विद्यार्थी की विशेष प्रतिभा को पहचान लेता है और जब वो उसको पहचान लेता है, तब गुरु ये जानता है कि हाँ, जो मैं वास्तविक शिक्षा देना चाहता हूँ, वो ग्रहण करने की क्षमता इस बच्चे के अंदर है या इस विद्यार्थी के अंदर है। और फिर उस बच्चे को कभी भी कहीं भटकना नहीं पड़ता, उसे अपने आप ही मंजिल मिल जाती है। वो कोई गुरु को नहीं चुनता, गुरु ही उस बच्चे को चुन लेता है। अब यही कहानी जो है, महाभारत में भी है। जब एकलव्य थे, एकलव्य ने गुरु चुनने की बहुत कोशिश करी, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य कभी स्वीकार नहीं किया, जबकि एकलव्य के अंदर बहुत गहरी क्षमता थी, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो नहीं किया। उन्होंने अर्जुन के अंदर वो खूबियाँ देखी और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया, जिससे कि अर्जुन को बहुत ज्ञान, धर्म विद्या सब प्राप्त हुई। अब यहीं पे हम गलती कर जाते हैं कि हम गुरु को उसी तरह से चुनना चाहते हैं जैसा कि हम गुरु को जानते हैं, वेशभूषा से, ज्ञान से, पहनावे से, उनके रहन-सहन से। और यहीं हमसे भारी गलती हो जाती है कि हम सही गुरु तो चुन नहीं पाते, उल्टा ऐसे लोगों के बीच जाके फँस जाते हैं कि जहाँ से हमारा जो आध्यात्मिक सफ़र है, वो सही मार्ग पे आ सके, उसके विपरीत हम और ज़्यादा अंधकार में चले जाते हैं। अब भला कोई प्यासा है, तो उसे क्या करना है? उसे तो बस आगे बढ़ते रहना है। सरोवर उसे किसी न किसी दिन खुद ही मिल जाएगा। और जब तक तुम्हारे भीतर प्यास नहीं लगी है, तो कोई सरोवर भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है, कितना ही सरोवर मिल जाए, शीतल जल मिल जाए। अगर प्यास नहीं लगी, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब प्यास होगी, तभी आप सरोवर को ढूँढोगे, आगे बढ़ोगे, तब आपको सरोवर मिलेगा। इसलिए सच्चा गुरु ढूँढने के लिए आप गुरु ढूँढने की तलाश मत कीजिए। आप ये देखिए कि आपके भीतर एक शिष्य का जन्म हुआ है या नहीं? क्योंकि जब शिष्य का जन्म हो जाएगा, जब आपके अंदर वो आध्यात्मिक प्रश्न इतने ज्वलंत हो उठेंगे कि उसका उत्तर जाने बिना आपको चैन नहीं मिलेगा। आप लाखों आश्रम में जाएँगे, लाखों गुरुओं से सुन लेंगे, मगर किसी के भी उत्तर, बाहरी दिया हुआ उत्तर जो आपके ऊपर-ऊपर से निकल जाए, आपको संतुष्टि ना दे, तो आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं। और जब आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं, तो आपको अंत में आगे चल के खुद ब खुद कोई गुरु, कोई व्यक्ति आपको पहचान लेगा कि आप जिस उत्तर की तलाश में हैं, वो उत्तर आपको संसार से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। और जब वो व्यक्ति आपको पहचान लेता है, तो 1 महीने में वही आपका गुरु हो जाता है। पर वो गुरु कभी आपको आपके प्रश्न के उत्तर नहीं देगा। वो आपको ऐसा मार्ग बताएगा जिस मार्ग पे चल के आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। क्योंकि एक सच्चा गुरु भी एक सच्चे शिष्य की तलाश में होता है, क्योंकि उसने जो जाना है,
जो उसने हासिल किया है, वो भी वो ऐसे व्यक्ति को देना चाहता है, जो कि उस शिक्षा को ग्रहण कर सके। इसलिए शिष्य ही गुरु को नहीं ढूँढता, एक गुरु को भी दसियों साल लग जाते हैं एक शिष्य ढूँढने में। इसलिए यहाँ बात तलाश की नहीं है, यहाँ बात तो ये है कि आप एक शिष्य बनने के पथ पर चल पड़े हैं या नहीं। बस बीच में अपने आप को रोक मत देना। आपकी जो जिज्ञासा है वो बहुत प्रबल होनी चाहिए। फिर आपको कोई ना कोई गुरु मिलेगा, जो आपका हाथ थामेगा और आपको मंजिल तक पहुँचाएगा। धन्यवाद।